तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं।
पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश
उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। VFX हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया? तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं
और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है।
अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन और पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहां शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फ़ोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज़ समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ
निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब करेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में
अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपने भतीजे को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है
और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों
और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ
पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और मां के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपने भतीजे को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है।
और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पा राज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है।
मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह
500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। VFX हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और मां के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपने भतीजे को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया? तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है।
फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी राड बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों की जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और मां के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं।
विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार पड़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है।
क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना
और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और मां के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है।
बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है,
चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा, नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पाराज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत
फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और मां के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में।
फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पा राज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें। तो बात करेंगे साल की मच अपडेटेड फिल्मों में से एक रही फिल्म पुष्पा 2 द रूल मूवी के बारे में। आखिरकार सिनेमा घरों में यह मूवी आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज़ किस कदर है। वाकई थिएटर में फिल्म के पहले लॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है वाला स्वैग सेट कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा और हीरोगिरी के वो सारे मामले मौजूद हैं जिसके लिए साउथ जाना जाता है। मानना पड़ेगा नायक अल्लू अर्जुन और हीरोइन रश्मिका मंदाना और खलनायक फहाद फासिल पर्दे पर अपने रोल से आग लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक आम दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पा राज उर्फ अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वह अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों का राजा बन जाता है। मगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसीपी भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल से उसकी रार बढ़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा की जिद और अक्खड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। जब प्रदेश का सीएम फोटो देने से मना कर देते हैं तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदलवा देते हैं। तस्करी के मामले में सिंडिकेट में खुद को चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह साबित करने के लिए वह 500 करोड़ की सौदा करता है और उसे पकड़ने के लिए शेखावत एक खतरनाक जाल बिछाता है। श्रीवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती हैं, मगर पिता की नाजायज़ औलाद का दंश उसे कचोटता रहता है क्योंकि उसका सौतेला भाई, परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देना चाहते। तभी सौतेले भाई की बेटी को दूसरे इलाके के बाहुबली उठाकर ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। क्या पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? क्या पुष्पा शेखावत को मात देकर सिंडिकेट में अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे। आमतौर पर जब किसी फिल्म का सीक्वल आता है तब वह कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेन एक्शन, भव्य सेट और इमोशंस के तगड़े डोज और डांस म्यूजिक के ग्रेंजर के साथ चुना है। चूँकि वे फिल्म के लेखक भी हैं तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर उसे अपने किरदारों और सीक्वेंसेस की विचित्रताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी तौर पर फिल्म काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो, एक्शन हो या कोरियोग्राफी हो या फिर देवी श्री प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। फिल्म की खामियों की बात करें
तो कहानी में गहराई की कमी नज़र आती है और फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत जल्दी ही पुष्पा की अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदायगी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने व्यक्तित्व की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका जठारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य या फिर दुश्मन को धूल चटाने वाले एक्शन दृश्य अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहाद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन के पिछड़ जाने की गुंजाइश बनी रहती है। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ती हैं। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। रमेश राव, जगपति बाबू, सुनील अनसुईया भारद्वाज, सौरभ सचदेवा, तारक पोनप्पा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा साथ दिया है। बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंडिंग इस प्रकार होती है कि अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पाराज अपनी भतीजी को गुंडों से बचाने के लिए अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से जाता है और गुंडों को धूल चटाकर अपनी भतीजी को सुरक्षित वापस ले आता है। यहाँ उनका भाई भी पिघल जाता है और पुष्पाराज और उसकी पत्नी को अपना लेता है और उधर पुष्पाराज की भतीजी की शादी होने लगती है। पुष्पाराज को निमंत्रण देने के लिए उनके सौतेले बड़े भाई खुद आते हैं और पुष्पाराज पहुंचते हैं अपनी भतीजी की शादी में। फिल्म की एंडिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ शादी समारोह में एक बड़ा धमाका होता है जो एक कंबल में छुपकर खड़ा हुआ शख्स कराता है और फिल्म एंड हो जाती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 मूवी जल्द ही आएगी, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि पुष्पाराज आखिरकार अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ख़त्म हो गया या फिर अभी बचा हुआ है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए। आखिरकार कौन था उनका ऐसा दुश्मन जिन्होंने छिप कर वार किया। तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें।